प्यारे बच्चों, आज 13/5/2020 कक्षा 10 गणित के क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर हमारा चल रहा है दो चरों वाले रेखीय समकड़युग, प्रश्नावली 303। तीसरा सवाल हो गया था, उसमें 3 पार्ट और चौथा पार्ट है, उसका हल देखा जाएगा। कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े के नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। नियत भाड़ा है, उसके बाद जितना किलोमीटर चलेगा उसके हिसाब से भाड़ा होगा। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया, 15 किलोमीटर का भाड़ा 155 रुपया। नियत भाड़ा था, प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए। दो चीज़ याद करना है, या तो नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना हुआ। तो लिखेंगे मान लिया टैक्सी का नियत भाड़ा मीन्स किराया, भाड़ा 100 रुपया तथा प्रति किलोमीटर किराया या भाड़ा जो भी लिखें कितना है, y रुपया। यानी 1 किलोमीटर चलेंगे तो y रुपया हो गया। तो नियत भाड़ा 100 रुपया और प्रति किलोमीटर भाड़ा y रुपया है। हमारे पास दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन को लिखेंगे। पहले प्रथम शर्त में क्या होगा, ध्यान रखिए। 10 किलोमीटर के लिए निकालना है, 10 किलोमीटर के लिए चला भाड़ा। तो पहले इसमें क्या होगा, ऐसे लिख लीजिए पहले 10 किलोमीटर के लिए 10 किलोमीटर के लिए कुल भाड़ा माने कुल कितना किराया लगेगा। तो इसमें देखिए क्या कंडीशन है। नियत भाड़ा तो आपका होगा x, ठीक है ना, 1 रुपया, और 1 किलोमीटर में y रुपया लगता है, तो 10 किलोमीटर के लिए 10 y रुपया होगा। दोनों में कितने हो गए, 105 y, ठीक है ना। एक और रुपया लिख दीजिए। तो आप सीधे लिख सकते हैं कि x प्लस 10y बराबर 105। ये समीकरण नंबर आपका 1 हो गया। समीकरण नंबर 1 हो गया ये। अब द्वितीय शर्त पे देखिए। द्वितीय शर्त क्या कहता है? द्वितीय शर्त 15 किलोमीटर के भाड़ा 155। 15 किलोमीटर वही है, पहले नियत भाड़ा आप लिख भी दो, ऐसा कोई बात नहीं है। 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा, इसमें वही कंडीशन है, क्या नियत भाड़ा लगेगा 100 रुपया, 1 किलोमीटर का y तो 15 किलोमीटर का 15 y रुपया, और दोनों मिलाकर होंगे 155 रुपया। इसको लिख सकते हैं x धन 15y बराबर 155, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करना है, और विधि हमारी है प्रतिस्थापन विधि है। तो यहाँ लिख दें कि समीकरण 1 से x का मान लेने पर या निकालने पर, तो यहाँ लिख दें समीकरण देखो, x है x प्लस 10y बराबर 105, तो x बराबर आएगा 105 माइनस 10y, ठीक है ना। अब पुनः x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, यहाँ x बराबर रख लीजिए, जो मान लिया है, कितना मान है 105 माइनस 10y, फिर आ गया इसका 15y और प्लस x बराबर हो गया 155। हल कर लें। 105 तो ठीक है, 10y ऋणात्मक 15y धनात्मक, 15 में से 10 घट जाएगा तो कितना आएगा 5y बराबर आएगा 155। अब करेंगे पक्षांतर कर देंगे तो क्या होगा, 5y तो यहाँ आया 155 माइनस 105, फिर आएगा 5y बराबर, घटाएंगे कितना आएगा, 5 में से 5 का 0, 5 में 0 घटा 50, 5y पर 50, तो y बराबर आएगा आपका 10। y क्या था, 1 किलोमीटर का भाड़ा। अब y निकल गया तो x को, y का मान समीकरण 1 में रख दिया, x निकल जाएगा। लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। यहाँ ध्यान से किए, कहीं कहीं समीकरण शब्द नहीं लिख रहे हैं, किसी के प्रश्न में उधर लिखे हुए हैं, इधर पर नहीं लिखे हैं समीकरण, तो ये जान लीजिए ब्रैकेट बना दिया गया, 1 2 लिखे तो इस समय समीकरण 1 है। तो समीकरण 1 कहाँ है आपका, यहाँ x प्लस 10y, तो लिखिए x लिखेंगे, और y का मान 10 है तो 10 गुणे 10 लिखेंगे बराबर 105।
एक्स धन 10 दाई 100 बराबर 105। अब पक्षांतर कर दीजिए अंक एक, तो एक्स बराबर आएगा 105 माइनस 100, यानी जो जिसका पक्षांतर होगा वो बाद में रहेगा, चिन्ह बदलेगा, तो घटाएगा आएगा एक्स बराबर 5। हमने क्या माना था, एक्स नियत भाड़ा और वाई प्रति किलोमीटर भाड़ा। इस प्रकार इसका एक निकल गया। अतः टैक्सी का नियत भाड़ा कितना आया, 5 रुपया, तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा 10 रुपया है। ये निकल गया। इसमें एक चीज़ और पूछा है, सवाल थोड़ा लंबा है। 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना देना पड़ेगा, कितना, 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर निकालिए, 25 किलोमीटर यात्रा के लिए भाड़ा। आपको मालूम है कि x प्लस 25y लिखेंगे, तो पहले ऐसे लिख दें, x प्लस 25y हमारे, x मान कितना है 5, 25 है, और y का मान कितना है 10। हल कर लीजिए, 5 यहाँ है, 25 में 10 गुणा करेंगे 250, जोड़ेंगे कितना होगा 255 रुपया। तो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए दूसरे कितना देना पड़ेगा, 255 रुपया और देना पड़ेगा। अब आता है इसका चौथा पार्ट, हो गया 5वां पार्ट तीसरे प्रश्न का। तो 5वें पार्ट का प्रश्न है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए, क्या कर दिया जाए, 2 जोड़ दिया जाए, तो वह 9/11 हो जाती है। तो वह 9/11 हो जाती है। ठीक है ना, किसी भिन्न के अंश और में 2 जोड़ेंगे तो 9/11 हो जाती है। और यदि भिन्न के अंश और हर में, भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिया जाए, तो वह कितना हो जाता है, 5/6 जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये प्रश्न है, तो क्या ज्ञात करना हमें, भिन्न ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए हमने क्या लिखना है, हल करना है, पहले भिन्न मानना है कि मान लिया भिन्न x/y, ये मानना आपको। और जब भिन्न आप मान लेंगे तो अंश और हर समझिए, मान लिया भिन्न है x/y। ठीक, अब जो प्रथम शर्त द्वितीय शर्त करता है उसको लिख लेंगे। पहले जो कहा वो प्रथम शर्त, बाद में जो कहा वो द्वितीय शर्त। क्या करेंगे भाई, x/y है, इसमें कहा 2 जोड़ दिया जाए, अंश में भी हर में भी 2, ठीक है ना।
तो भिन्न हो गया 9/11। अब इस प्रश्न को पहले क्या करेंगे, हम हल कर लेंगे। कैसे हल करेंगे, तिर्यक गुणा द्वारा। तिर्यक गुणा से इसका मतलब 11 गुणा इसमें हो जाएगा और 9 गुणा इसमें हो जाएगा। तो 11x धन 22 बराबर 9y धन 9 दूनी 18। अब पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर करेंगे क्या मिलेगा, 11x माइनस 9y बराबर 18। और चला गया 22 उधर -22। तो 11x माइनस 9y बराबर माइनस टाइम 4। समीकरण नंबर 1 बना। तो हम डायरेक्ट यहीं से अभी समीकरण बनाते फिर पक्षांतर करके लिखेंगे। द्वितीय शर्त देखिए, द्वितीय शर्त में क्या द्वितीय शर्त में क्या कहता भाई। अब देखिए क्या हुआ, मान लिया भिन्न x बटा वाई था। प्रथम शर्त है अंश में हर में y जोड़ देते, x + 2 y + 2 9/11 हो गया। अब इसको समीकरण बनाने के लिए तिर्यक गुणा कर दिया हमने। 11 गुणा अंश में और 9 का गुणा हर में। तो 11x धन 11 दूनी 22, 9y धन 9 दूनी 18। पक्षांतर किया तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22। 11x माइनस 9y बराबर -4। द्वितीय शर्त है 3 जोड़ना है। तो x धन 3 हो जाएगा और बटे y धन 3 हो जाएगा। भिन्न का मान आएगा 5/6। यहाँ भी तिर्यक गुणा कर दीजिए। जब तिर्यक गुणा कर देंगे तब देखिए क्या आएगा। अब जब तिर्यक गुणा कर देंगे तो 6 गुणा होगा तो 6x 6 × 18 बराबर आएगा 5y + 15। यहाँ भी करेंगे पक्षांतर। तो 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18। तो यह आ गया 6x माइनस 5y बराबर -3। समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 2 से चाहे 1 से x का मान या y का मान उस स्वतंत्र है तो हम लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान लेने पर। समीकरण 1 से हमारे पास 11x माइनस y 9y है। तो 11x बराबर आएगा -4 + 9y। तो x बराबर आएगा 9y पर लिख दें 9y - 4/11। अब यही x का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो हमारे पास 6 है, x क्या वो लिखेंगे ही 9y - 4/11 -5y बराबर -3। अब इसी को हल करना है। तो हल करना कटेगा नहीं, इसमें 6 गुणा कर दिए तो 9 × 6 = 54y -6 × 4 = 24 बटे 11 -5y बराबर -3। एक बार फिर हल करिए तो ये 54y तो रहेगा आपका -24 रहेगा आपका, लेकिन ये हो जाएगा 11 × 5 = 55y पूरे 1/11 बराबर -3। अब तिर्यक गुणा करना है। तिर्यक थोड़ा सवाल बड़ा है, गुणा से 11 गुणा हो जाएगा 33 हो जाएगा। तो ये होगा, हल कर लें दोनों। 54y - 55y - 24 और ये 11 × 33 माइनस टाइम। अब करेंगे पक्षांतर से। 54y में से 55 घट जाएगा एक प्रकार से -y आएगा। -33 पहले है, 24 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा। -y बराबर आएगा 33 में 24 घटाएं कितना होगा -9। तो y बराबर आएगा 9। अब y का मान आपने रखना है समीकरण 1 में रख लीजिए, चाहे 2 में रख लीजिए, कहीं रख लीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 हमारे पास था 11x - 9y। तो 11x - 9 × 9 बराबर -4।
11x माइनस 81 बराबर -4। पक्षांतर कर दीजिए तो 11x बराबर -4, इधर आएगा प्लस हो जाएगा। 11x बराबर, अब देखिए 81 प्लस हो गया, 4 निगेटिव हो गया, तो घटाएंगे तो आएगा 77, और x बराबर आएगा 77/11 यानी 7। x मान 7। तो अब लास्ट में क्या, अतः वास्तविक भिन्न कितना आएगा भाई? x का मान कितना आया? 7। y का मान कितना आया? 9। अब इस पहला साथ के 2 जोड़ दें तो इसमें 2 जोड़ 9 आएगा, इसमें जो 11 है, जो माला पर कंडीशन है कि 9 बटा 11 हो जाएगा। 3 जोड़ देंगे तो 7 3 10 और 9 3 12, 10/12 माने 5/6। हमारा शर्त पूरा हो गया, उत्तर हो गया। वास्तविक भिन्न हमारी हो गई 7/9। इसके बाद हमारे पास एक पार्ट और है, छठा पार्ट। छठा पार्ट का प्रश्न है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु के, उसके पुत्र के आयु से 3 गुनी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है ना? कितनी हो जाएगी? 3 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष पूर्व कहता है, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु पुत्र की आयु की आयु की 7 गुनी थी। तो उनकी वर्तमान आयु, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो अब देखिए, जहाँ भी आयु का संबंधित है वो वर्तमान आयु ही मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, मान लिया जैकब की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y। मान लिए जैकब की वर्तमान आयु कितना है? x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष। अब हमारे पास जो दोनों कंडीशन है वो देखना है। 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, बाद का मतलब जुड़ जाएगा, तो x वर्तमान है, 5 जुड़ जाएगा, x + 5 वर्ष हो जाएगा। और 5 वर्ष बाद जैकब के पुत्र की आयु ये हो जाएगा y धन 5 वर्ष। अगला कंडीशन 5 वर्ष पूर्व पूछा, वो भी लिख लें। 5 वर्ष पूर्व जैकब तो अब यहाँ क्या होगा? x - 5, ठीक है ना? और 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब के पुत्र की आयु,
ये हो जाएगा y माइनस, देखिए x माइनस 5 है, x माइनस 5, यहाँ y माइनस 5, बस इतना काम होगा। जब भी उम्र से संबंधित प्रश्न है तो वर्तमान आयु मिलेंगे और बाद का या पश्चात का जोड़ेंगे, पहले का या पूर्व पूछे तो घटा देंगे। अब हमारे पास प्रथम शर्त देखिए क्या आता है। प्रथम शर्त, दोनों की उम्र लिख लीजिए। पहला है 5 वर्ष बाद, तो ये हमारे हैं जैकब साहब की उम्र x + 5, ये हैं पुत्र की उम्र y + 5। अब जरा ध्यान से देखिए क्या कहता है। कहता है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। यदि आप कहीं धोखे से जैकब की आयु में गुणा कर दिए तो 9 गुनी हो जाएगी जैकब की आयु। पुत्र की आयु 3 गुनी होगी, इसका मतलब पुत्र में 3 का गुणा कर लीजिए तो जैकब की आयु के बराबर हो जाएगा, ये हो गया। अब इनको जरा हल कर लीजिए। x + 5 बराबर 3y - 15, 3 × 5 = 15, पक्षांतर कर लीजिए। जब पक्षांतर करें तो क्या मिलेगा, x - 3y बराबर 15 - 5, 15 यहाँ 5 चला गया, तो x - 3y बराबर 10, समीकरण 1। अब आएगा द्वितीय शर्त। दूसरे में क्या कहा है, कहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, तो यहाँ जैकब की आयु लिखिए x - 5 और यहाँ लिखिए पुत्र की आयु 5 वर्ष, कितना होगा 7 गुना था, इस समय 7 गुणा कर दीजिए। तो 7 गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, 7y - 7 × 35, x - 5, यहाँ भी पक्षांतर कर लीजिए, पक्षांतर से तो क्या मिलेगा आपका, x - 7y - 35 और ये होगा +5, x - 7y बराबर -30, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को x और y के पद में लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान। समीकरण 1 देखिए, यहाँ x का मान लेंगे तो क्या होगा, x बराबर 10 और 3y उधर चला जाएगा, ऋण से धन हो जाएगा। अब फिर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 के बाद यहाँ है तो x का क्या लिखेंगे आप, 10 धन 3y और -7y बराबर -30। यहाँ फिर देखिए क्या लिखेंगे, 10 धन, देखिए 3y धनात्मक 7y ऋणात्मक तो -4y होगा बराबर -30। अब इसको हल करने के लिए ये आएगा, जब पक्षांतर करते हैं -4y बराबर -30 था, पक्ष परिवर्तन का तो ये होगा 10 उधर चला गया चिन्ह बदल के, -4y बराबर -40, y बराबर -40/-4 भाग देंगे आएगा 10। y का मान निकल गया हमारा 10। अब बस वही का मान, y का मान को समीकरण 1 में रख दीजिए। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था समीकरण 1 है x - 3y बराबर 10, तो x - 3y की जगह पाएगा 10, 3y बराबर 10, तो x - 30 बराबर 10, पक्षांतर कर दीजिए तो x बराबर आएगा 10 धन 30, x बराबर आएगा 40। अतः जैकब की वर्तमान आयु 40 वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु कितना हो गया, 10 वर्ष।
अब हम कंडीशन लगा भी सकते हैं कि 5 वर्ष बाद ये 45 होगा, ये 15 15 45 होगा। 5 वर्ष पहले ये 5 वर्ष था, ये 35 था, तो 7 बचे 35, ये हमारा कंडीशन हो गया। इस प्रकार हमारा ये 3.3 के जो चैप्टर हैं वो लगभग